हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज़ लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर अग्रवाल। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चार्ट्स होते क्या हैं। चार्ट्स हम यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास कोई भी एक लार्ज डाटा है, उसे हम पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चराइज फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक। अब जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये कुछ डाटा है कुछ स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स, उनका टोटल और उनके एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास 3 और 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अगर यही डाटा हमारे पास एक पूरी क्लास का या पूरे स्कूल का डाटा होता, ठीक है, तो इस डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हंड्रेड्स होते। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर मुझे टोटल रिजल्ट चेक करना है कि मैं एक सिर्फ ग्राफ देखूं कि मुझे उसे देखते ही पता चल जाए कि इतने % स्टूडेंट जो हैं पास हैं, इतने फेल हैं, इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एवरेज ग्रेडिंग के हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक एक डाटा हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। बट अगर इसी रिकॉर्ड को हम किसी चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में शो करें तो उस ग्राफ को देखते ही हमें पता लग जाएगा कि हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल को लेकर हम हमें चार्ट सीखते हैं कि हमें चार्ट कैसे डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये ऑप्शन कहाँ पर गिवन है। जब हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करने पर हमारे पास इस रिबन में यहाँ पर एक चार्ट ऑप्शन शो होती है, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के चार्ट गिवन है। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई भी चार्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिस भी डाटा का आप चार्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं उस डाटा को हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो हमने उस डाटा को सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें इंसर्ट मेन्यू में जाना है। देखिए, हम होम मेन्यू पर होंगे या किसी और मेन्यू पर होते हैं तो आपको सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पे आना है। जब हम इंसर्ट मेन्यू में आएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के चार्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप चार्ट किस फॉर्म में, किस स्टाइल में डिज़ाइन करना चाहते हो। ठीक है, देखिए, अगर मैं कॉलम चार्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर एरो पर, तो हमें यहाँ डिफरेंट टाइप के कुछ कॉलम चार्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप लाइन चार्ट देखना चाहते हैं, लाइन चार्ट्स हैं। पाई चार्ट जो आपके पास एक सर्कल की फॉर्म में होते हैं। बार चार्ट्स इस टाइप से शो कर सकते हैं। एरिया, स्कैटर्स और सम अदर टाइप्स ऑफ चार्ट्स। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा यूजेबल चार्ट्स है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ पाई चार्ट, कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले कोई भी आप कॉलम चार्ट में यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। हम 3D कॉलम में फर्स्ट वन ही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लस्टर कॉलम। अब देखिए दोस्तों, देखिए जैसे ही हमने इस चार्ट को सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली हमारे पास एक चार्ट डिज़ाइन होकर यहाँ डिस्प्ले हो गया। ठीक है, सो ये जो चार्ट हमें जो डिस्प्ले हुआ है, इस चार्ट के अंदर जो हमने डाटा टेबल सेलेक्ट किया था, ये टेबल के बेस पर ये चार्ट यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों हम चार्ट में समझते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी चार्ट क्रिएट होता है उसका जो प्रॉपर जो हमें लेआउट जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें हम किस चीज़ को क्या बोलते हैं और चार्ट का वहाँ पर क्या यूज़ है। ठीक है, तो दोस्तों हम इस एग्जांपल से देखते हैं कि हमने एक सिंपल चार्ट यहाँ पर पहले से बनाया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि जो भी चार्ट में हमें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन, जो भी हमें यहाँ पे पैरामीटर डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं पैरामीटर नंबर 1, जो हम इस पार्ट को बोल रहे हैं। पैरामीटर 1 क्या डिस्प्ले कर रहा है, द चार्ट एरिया ऑफ द चार्ट, कि मीन्स ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट दिस इज द चार्ट एरिया, कि जिसके अंदर आपका पूरा चार्ट डिज़ाइन हुआ है। नेक्स्ट इज पैरामीटर नंबर 2। Parameter number 2 is the plot area of the chart. It means this is the plot area in which we design our chart, right? Okay. Next one is parameter number 3. Parameter number 3, the data points of the data series that are plotted in the chart. It means कि यहाँ पर क्या है कि जो भी आपने डेटा पॉइंट्स हैं, जो भी आपके चार्ट एरिया में प्लॉट किए हैं, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस डाटा की क्या वैल्यू है, कितनी वैल्यूज होंगी, इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज पैरामीटर नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट इज पैरामीटर नंबर 4, द हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एंड वर्टिकल वैल्यू एक्सिस अलोंग विद द डाटा इज प्लॉटेड इन द चार्ट। ये हमारे पास जो भी हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डाटा जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस प्लॉटेड एरिया को यहाँ पे हमने 4 नंबर पैरामीटर से शो किया। नेक्स्ट वन इज द लीजेंड ऑफ द चार्ट, दैट इज पैरामीटर नंबर 5। सो बेटा यहाँ पर क्या है, पैरामीटर नंबर 5 इज दिस।
यहाँ पे क्या है, पैरामीटर नंबर 5 इज़ लीजेंड। लीजेंड क्या होता है, जो भी आप डाटा टेबल्स के अंदर वैल्यूज़ या अलग अलग टाइप्स के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी आप यहाँ पे शो कर रहे हैं, कौन सा कलर किस पैरामीटर को, किस टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ पर शो हो रही है। लाइक जस्ट एन एग्जांपल, दिस रेड कलर रिप्रेजेंट ईयर 2006, ठीक है। तो जो भी रेड कलर की बार्स हैं ये हमें 2006 का डाटा शो कर रही है। क्लियर? सो ये हमारे पास क्या है, सिंपल एक बेसिक्स ऑफ चार्ट की, चार्ट के अंदर हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमें चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं और उनका क्या यूज़ है। ठीक है, तो चलिए वापस हम अब हमारे चार्ट पर चलते हैं। तो हम अपने चार्ट में अब देखते हैं कि हमने जो चार्ट डिज़ाइन किया है, अब इसके अंदर हम किस चीज़ को कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इनको बिल्कुल बेसिक टाइप देखते हैं। देखिए हमने अपना चार्ट सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन चार्ट, देन हम डिज़ाइन मेन्यू में जाते हैं। डिज़ाइन मेन्यू में सबसे पहले है चेंज चार्ट टाइप, कि आई वांट कि अभी हमने क्या लिया था, यहाँ पर बार चार्ट लिया, मुझे इसका टाइप चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, चेंज बार चार्ट टाइप। देखिए दोबारा देखिए, हमने चार्ट सेलेक्ट किया, चेंज चार्ट टाइप। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा से हमारे पास यहाँ पर एक चेंज चार्ट टाइप मेन्यू ओपन हो चुका है, जिसके अंदर आ गया डिफरेंट टाइप के चार्ट हैं। आई वांट टू चेंज द चार्ट टाइप, नाउ आई वांट चार्ट कॉलम्स में या अनदर वन पाई चार्ट में हम कोई और चार्ट सेलेक्ट करते हैं, लाइक कि दिस वन, राइट। ओके, तो जैसे ही हमने चेंज किया तो हमारा चार्ट, बाद में भी आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहली बार में जो चार्ट सेलेक्ट किया है वही चार्ट आपका लास्ट तक फाइनल रहेगा। आप उस पर सारी सेटिंग्स अप्लाई कीजिए, बाद में अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी चार्ट का कोई भी टाइप यहाँ से सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज सेव एज टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट क्या, अगर आप अपने इस चार्ट की प्रॉपर को एक अलग से टेम्पलेट फाइल में सेव करना चाहते हैं। टेम्पलेट फाइल क्या होती है कि ये ऑटोमेटिक जो भी सेटिंग्स आपने सारी अप्लाई की हैं, ठीक है, लाइक आपने चार्ट का कलर चेंज कर दिया, चार्ट्स के अंदर डाटा शो कर दिया, टाइटल दे दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी इसकी फॉर्मेटिंग चेंज की है, आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट टाइम जितने भी चार्ट्स बनाओ उन सब के ऊपर यही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी फाइल को सेव एज टेम्पलेट, आप कहीं भी इसे सेव कर सकते हो, ठीक है। अब जहाँ भी जाएंगे आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, कहीं पर भी आप इसको अलग अलग सेव कर सकते हो। जहाँ पे सेव करोगे ये फाइल वहाँ पर सेव हो जाएगी। अब जब नेक्स्ट टाइम आपने यही सेटिंग्स अप्लाई करनी है तो अब उन सेटिंग्स को दोबारा से यहाँ पर टेम्पलेट के थ्रू इंपोर्ट कर लीजिएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो हम ऑप्शन देख रहे हैं, स्विच रो एंड कॉलम। देखिए स्विच रो एंड कॉलम क्या है, देखिए ये चार्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट के अंदर हमारे पास जो लीजेंड्स हैं, जो ये ब्लू कलर का लीजेंड है, ये क्या शो कर रहा है हमारे पास, फिजिक्स के मार्क्स, ठीक है। रेड कलर का लीजेंड केमिस्ट्री के मार्क्स, ग्रीन मैथ्स, पर्पल कलर टोटल एंड स्काई ब्लू कलर इज शोइंग एवरेज मार्क्स। क्लियर? अभी हमारे पास जो नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो नीचे एक्स एक्सिस पे शो हो रहे हैं और उनके मार्क्स जो हैं वो हमें वाई एक्सिस पे शो हो रहे हैं। क्लियर? नाउ आई वांट टू चेंज एंड स्विच बिटवीन रो एंड कॉलम। तो हम क्या करेंगे, अपने चार्ट को सिलेक्ट कर जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे स्विच रो एंड कॉलम्स, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर लीजेंड जो पहले हमें क्या शो कर रहे थे, सब्जेक्ट्स, अब वो लीजेंड्स के अंदर हमारे पास चला गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एंड जो एक्स एक्सिस पे हमें जो नेम ऑफ स्टूडेंट शो हो रहे थे इसकी जी हमें रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स एंड एवरेज। नाउ अब नो स्काई ब्लू कलर जो डिस्प्ले हो रहा है, इट इज़ फॉर ब्लू कलर इज फॉर कमल स्टूडेंट, राइट। इट मीन्स दीज आर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। इट मीन्स marks of Kamal in physics is represented by this blue color. Same, marks of Raj in physics is represented by red color. Clear? So इस तरह से आप यहाँ पर रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में स्विच कर सकते हो। लाइक कि आप चाहते हो कि आपको एक्स एक्सिस का डाटा जो है आपको फिजिक्स का नेम कलर वाइज चाहिए, कलर को आप अपने जो स्टूडेंट के नेम है वो सब्जेक्ट वाइज चाहिए, तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज सेलेक्ट डाटा। देखिए सेलेक्ट डाटा क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास चार्ट्स में यूज़ होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सेलेक्ट डाटा। सेलेक्ट डाटा जैसे आप करेंगे हमारे पास इस टाइप का एक यहाँ पर विंडो अपीयर हो जाएगी। सेलेक्ट डाटा में क्या है, देखिए अभी हमारे पास हमने पूरा टेबल सेलेक्ट किया था, ठीक है, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल एंड एवरेज सब कुछ शो हो रहा है। क्लियर? नाउ आई वांट कि मुझे एवरेज अपने चार्ट में शो नहीं करनी। क्लियर? देखिए ये तो चार्ट टाइप है, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अपने डाटा को सिलेक्ट करके रेंज को चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही चार्ट चाहिए टोटल तक,
तो आप सिर्फ इतना सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। आप यहाँ से चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ टोटल तक आ रहा है, अब इसके अंदर से एवरेज शो नहीं हो रही है, क्लियर। बट कुछ कॉलम ऐसे हैं कि अब दोबारा से हम पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं, क्लियर। द फॉर्मूला यू टाइप कंटेन एरर, ओके, अगेन सेलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्शन में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे टोटल शो नहीं करना, बट आप अगर हमारे टेबल में देखेंगे कि अगर मुझे नेम से लेके एवरेज तक सिलेक्ट करना है तो टोटल तो बीच में सिलेक्ट हो रहा है, बट बाद में मैं चाहता हूँ कि हमें अपने चार्ट में टोटल को शो नहीं करना, तो आप यहाँ से टोटल को सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैंने रिमूव किया यहाँ से लीजेंड से टोटल डिलीट हो गया, ठीक है, और हमारे ग्राफ जो हमारे पास चार्ट है उसमें से भी टोटल डिलीट। सेम आई वांट कि आई डोंट वांट टू शो द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, देन सेलेक्ट एंड रिमूव। नाउ फिजिक्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर चार्ट, क्लियर। सेम इसी टाइप से अगर आपने दोबारा से किसी फील्ड को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड, अब किसको करना है, फिजिक्स को करना है, तो फिजिक्स को हम यहाँ से मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे एंड ओके। तो देखिए फिजिक्स अब इसके अंदर ऐड हो चुका होगा नीचे, क्लियर। ये मार्क्स वाइज कर रहा है क्योंकि हमने वो पूरा सेलेक्ट किया, इसको रिमूव करके आप दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर दोस्तों। इसी टाइप से आप हमारे पास नेम्स वाइज डाटा जो हमारे पास लेफ्ट साइड में ये वाले जो नीचे शो है एक्स एक्सिस पर, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आई वांट कि मुझे यतिन का डाटा नहीं देखना, तो आप सेलेक्ट करेंगे और इसको भी आप यहाँ से रिमूव, डिलीट या जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एडिट पे क्लिक किया, ठीक है, एक्सिस लेवल दोबारा से आप सिलेक्ट करेंगे, जिसको भी आपने डिलीट करना है या जिसको भी आपने शो करना है, ओके। तो देखिए हम यहाँ सिर्फ राज का डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपनी सेटिंग्स किसी भी टाइप से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, सेलेक्ट डाटा के थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्विक लेआउट। क्विक लेआउट का क्या है, देखिए जैसे हमने चेन चार्ट टाइप किया था ना, सेम उसी टाइप से आप इसके लेआउट चेंज कर सकते हैं। लेआउट का मतलब क्या है कि कुछ इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग, जैसे हमने टेम्पलेट सेव किया था तो कुछ टेम्पलेट्स या लेआउट इसमें ऑटोमेटिकली पहले से डिज़ाइन है, जैसे हम इसमें से कोई भी लेआउट डिज़ाइन कर सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम सपोज ये वाला लेआउट लेते हैं, तो देखिए इस लेआउट में क्या हुआ, देखिए आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, चार्ट टाइटल जो है अपने आप आ गया, ठीक है, जो टेबल आपने यूज़ किया था चार्ट बनाने के लिए वो चार्ट अपने आप आ गया, इसमें एक्सिस टाइटल जो वाई एक्सिस पे हैं ये अपने आप आ गए, ठीक है। तो इस टाइप से क्विक लेआउट कुछ प्री डिफाइंड लेआउट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो जो भी आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से किसी भी लेआउट को चूज़ कीजिए और उसके अपने ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर चार्ट स्टाइल्स। चार्ट स्टाइल्स को आप यहाँ से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए चार्ट्स में डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, लेआउट, डिज़ाइन अलग अलग गिवन है। आप कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और उसको अपने चार्ट पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। चार्ट लेआउट कोई भी डिज़ाइन कीजिए अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर लेआउट लगाइए, आप कोई भी यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो दिस all options are very important, these are very interesting. Using this option you can make your chart very attractive, you can impress your boss, you can impress your teachers by this chart, and chart is mostly used in each and every field, right? So आप चार्ट का यूज़ करके हर जगह पे बहुत अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह दे सकते हैं, क्लियर। चलिए हम थोड़ा सा कुछ और इसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट इसमें है मूव चार्ट। अगर आपको अपने चार्ट को मूव करना है तो क्लिक ऑन मूव चार्ट। कहाँ लेके जाना है, अगर आप कहते हैं कि आपको चार्ट न्यू शीट पे ले जाना है तो न्यू शीट पे आप ओके करेंगे तो एक न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी, वहाँ पे आपका चार्ट शो हो जाएगा। देखिए हम जैसे कि न्यू शीट, ओके, तो देखिए न्यू शीट पे आपका चार्ट डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से अपने चार्ट के डिज़ाइन को आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं ईजिली, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हमने मूव चार्ट देखा। दोबारा से हम वहीं पर आते हैं हमारी शीट पर, एक सिंपल चार्ट फिर से बना लेते हैं, इंसर्ट कॉलम चार्ट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट की जो हम देखते हैं, हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मेन्यू इज लेआउट। लेआउट को आप सिलेक्ट करेंगे तो लेआउट के मेन्यूज में आपके पास फिर से कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप चार्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया पे क्लिक करके आप इसमें दोबारा से आप चेक कर सकते हैं वही सभी चीज़ें। लीजेंड, ठीक है, देखिए लीजेंड सेलेक्ट कर देगा, जिस भी चीज़ पे आप सेलेक्ट करेंगे उसको ये चार्ट एरिया क्लिक किया, चार्ट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीरीज़ केमिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री सेलेक्ट हो गई, राज कीजिए भी आप, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, रीसेट टू मैच स्टाइल, दोबारा से आप उसे मैच स्टाइल से रीसेट कर सकते हैं,
नेक्स्ट है कि अगर आपने चार्ट के साथ इसमें कुछ और इंसर्ट करना है, आप चाहते हैं कि आपने कोई पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, कोई शेप इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे शेप्स वगैरह ये सभी चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पिक्चर बोला है तो पिक्चर आप यहाँ से कोई भी चूज़ कीजिए, ठीक है, वेलकम, उस पिक्चर को यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो पिक्चर आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये सभी कमांड्स वैसे ही जैसे वेरी सिंपल कमांड्स हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने यूज़ की हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसी टाइप से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चार्ट टाइटल। देखिए अभी तक हमने चार्ट बना लिया बट हमारे चार्ट को टाइटल नहीं दिया कि हमारा चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप चार्ट टाइटल को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नन मीन्स नो एनी टाइटल। आप चाहते हैं कि चार्ट टाइटल जो है सेंटर्ड ओवरले टाइटल, क्लिक करेंगे तो देखिए आपके ओवरलो के सेंटर में शो हो रहा है, तो आप इसका चार्ट टाइटल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ कुछ भी एडिट करना है, जस्ट डबल क्लिक एंड एडिट, मैंने दिया रिजल्ट चार्ट। क्लियर, आप इसको चाहते हैं कि चार्ट टाइटल को थोड़ा मूव करना है अबव चार्ट, चार्ट से थोड़ा ऊपर शो हो, क्लिक, देखिए चार्ट का पार्ट चार्ट से ये ऊपर शो हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट वन इज एक्सिस टाइटल्स। एक्सिस टाइटल्स आपने कैसे शो करने हैं, प्राइम, जैसे फर्स्ट वन इज प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल, टाइटल बिलो एक्सिस, तो जैसे हमने क्लिक किया तो एक्स एक्सिस टाइटल नीचे आ गए। नेक्स्ट नीचे टाइटल हमें क्या शो कर रहा है, आप इसको डबल क्लिक किया माउस से और यहाँ पर आप इसमें दे सकते हैं, जैसे इसको टाइटल दिया हमने नेम्स, ठीक है। वैसे एक्सिस टाइटल में प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल आपने यहाँ देना है, ये कहाँ देना है, रोटेट टाइटल देना है, वर्टिकल देना है, हॉरिजॉन्टल देना है, जैसा आप देंगे वैसा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क्स, तो ये टाइटल हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। क्लियर, एक्सिस के बाद नेक्स्ट है लीजेंड। लीजेंड क्या होता है, जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, लीजेंड की कौन सा कलर किस कलर को पॉइंट कर रहा है, कि लीजेंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए। लाइक मैंने बोला शो लीजेंड एट राइट, तो भी राइट पर ही है। आई वांट टू शो लीजेंड एट टॉप, जस्ट क्लिक ऑन दैट, नाउ द लीजेंड इज डिस्प्ले ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट। तो इस टाइप से आप यहाँ से लीजेंड की सेटिंग कर सकते हैं जहाँ पर भी आप लीजेंड को शो करना चाहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट वन इज आफ्टर लीजेंड डाटा लेबल्स। डाटा लेबल्स क्या होते हैं, देखिए अभी हमारे पास बार चार्ट शो हो रहा है बट किस बार की क्या वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रही है, वो हम सिर्फ वाई एक्सिस से ही हम उसे चेक कर सकते हैं। देखिए बट आई वांट टू शो द डाटा लेबल्स विद द बार विद चार्ट, देन क्लिक ऑन द डाटा लेबल्स। आपने डाटा लेबल्स कहाँ डिस्प्ले करने हैं, आई वांट टू डिस्प्ले द डाटा लेबल आउटसाइड एंड। जैसे मैंने आउटसाइड एंड पे क्लिक किया तो देखिए हर बार के ऊपर उसका डाटा लेबल हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। डाटा लेबल्स आप चाहते हो इनसाइड हो तो इंटरनल डिस्प्ले हो जाएंगे, मतलब जिस लोकेशन पे आप शो करना चाहते हैं वहाँ पर आप डाटा लेबल्स कर सकते हैं सेट। मोर डाटा लेबल ऑप्शन आप चेक करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं, सेंटर में, इनसाइड में, कहाँ करनी है, नंबर वाइज कैसा चाहिए, नंबर में चाहिए तो आप नंबर सेलेक्ट कीजिए, नंबर में डेसिमल कितने आए, 2 डेसिमल्स तक आए, देन क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाटा लेबल्स अपने अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी क्लियर कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट वन इज एक्सिस, जैसे हमने अभी किया था ना एक्सिस टाइटल, सेम उसी टाइप से प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास वही है कि एक्सिस को आप कैसे शो करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रिड लाइंस, क्लिक ऑन द ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में कहाँ पर है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल लाइन, कि आपके बीच में जो ये लाइन शो हो रही है कैसी लाइन शो करना चाहते हैं। मेजॉरिटी हम यहाँ पे देते हैं मेजर एंड माइनर, देखिए हमें ग्रिड लाइन शो हो रही है। क्लियर, वैसे आप ग्रिड लाइंस और से अलग से देने चाहते हैं, वर्टिकली भी शो करना चाहते हैं तो आप वर्टिकल भी यहाँ पे क्लिक कीजिए, वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी हमें शो हो जाएंगी। क्लियर, नेक्स्ट वन इज प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में शो प्लॉट एरिया, शो प्लॉट एरिया में ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्लॉट एरिया ऑलरेडी पहले से हमें शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर, एनालिसिस, एनालिसिस में लाइक आप किसी एक स्टूडेंट को एनालाइज करना चाहते हैं कि उसका बार ग्राफ, चार्ट ग्राफ उसमें क्या हुआ है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हमने जैसे लिया ट्रेंड लाइन। किस टाइप से आप देख रहे हैं, जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि अगर 50 ओवर का मैच है तो वहाँ पे वो एक हमें लीनियर ग्रिड लाइंस के शो करता रहता है कि लाइक फर्स्ट ओवर में हमारा ग्राफ चार्ट कहाँ पे था, आफ्टर 10 ओवर कहाँ पे था, आफ्टर 20 ओवर्स कहाँ पे था। तो सेम उस टाइप से यहाँ पर आप इनका शो करके एनालिसिस कर सकते हैं कि किसी आप लाइक मुझे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है केमिस्ट्री, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं, केमिस्ट्री रिप्रेजेंट किसके थ्रू हो रही है, ग्रीन के थ्रू, तो केमिस्ट्री के मार्क्स कैसे यहाँ पर ये एनालिस करके हमें दिखा रहा है कि इसका ग्राफ चार्ट कैसा रहा होगा। क्लियर, तो इस टाइप से आप डिफरेंट टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं। ये एनालिसिस डिपेंड करते हैं कि आपकी फील्ड क्या है, किस टाइप के आप एनालिसिस करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी, चार्ट को आप क्या नेम देना चाहते हैं, लाइक इसका किस नेम से, तो जैसे मैंने दिया
रिजल्ट, एंटर प्रेस कीजिए, चार्ट का नेम रिजल्ट से सेव हो जाएगा। जब भी आपसे देखेंगे तो आपका चार्ट जो है रिजल्ट नेम से मिलेगा। क्लियर। तो दोस्तों ये जो हमने ऑप्शंस देखी हैं सारी डिज़ाइंस के अंदर, लेआउट, ठीक, इंसर्ट चार्ट में, ये सभी ऑप्शंस चार्ट से अवेलेबल है। क्लियर। ये सभी ऑप्शंस का आप यूज़, कुछ ऑप्शंस इसमें अगर आप चार्ट पर राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको शो हो जाएंगी। लाइक जैसे हमने चार्ट पर यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, लाइक फॉर्मेट डाटा सीरीज को हमें चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लाइक आई वांट टू बॉर्डर स्टाइल क्या हो, ठीक है, शेडो किस टाइप से हो, ट्रांसपेरेंसी हो, फिल कलर क्या हो, आई वांट टू शोइंग ग्रेडियंट कलर्स, ठीक है। तो देखिए कलर्स चेंज हो गए यहाँ पर, ठीक है। ऐड डाटा लेबल्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने चार्ट को डिलीट करना है, सेलेक्ट करना है, चेंज चार्ट टाइप करना है, तो ये चीज़ें आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको पता चला होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करके किस टाइप से अट्रैक्टिव चार्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। चार्ट्स का हमारे पास एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ है। चार्ट्स आपके पास 5th क्लास से लेकर जब तक आपकी स्टडीज़ चल रही हैं, प्रेजेंटेशन चल रही हैं, कोई भी डाटा आपने रिप्रेजेंट करना है, कोई भी प्रेजेंटेशन आपने देनी है, किसी भी डाटा को आपने वेरीफाई करना है, कोई भी रिजल्ट्स प्रिपेयर करना है, कुछ भी आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो सभी चीज़ों में चार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन है, वहाँ पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जितना हो सकता है चैनल को, इस ट्यूटोरियल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।